अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद अली है। मैं पीएचडी एजुकेशन स्कॉलर हूँ। और आज जो है हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं और चलें तो स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा, तो अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पे और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स क्या होते हैं, हम आज इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा देखें, कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर एग्जैक्ट अपोजिट एंड डू नॉट अलाउ एनी मिडिल डिग्री बिटवीन देम। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स वो अल्फाज के पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं कि जिसमें एग्जैक्ट अपोजिट आते हैं। मतलब एक चीज है कि जिस तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि जैसे मेल है तो उसमें फीमेल जो है उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक है, इसमें कोई और जो डिग्री है वो नहीं है। और दूसरे भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी यहाँ पे और मजीद इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स। अगर एक चीज सही है तो दूसरी गलत होगी। ठीक है, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन और लेवल इन बिटवीन। उन दोनों के बीच में कोई और जो है लेवल नहीं आ सकती है। मतलब जैसे ये है कि एक जैसे हस्बैंड है तो उसको कंप्लीट कौन करती है? वाइफ। ठीक है, इसके बीच में कोई नहीं है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री के एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास कौन कौन से हैं। हम अगर स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे वर्ड है अलाइव। अलाइव मतलब क्या होता है? जिंदा। और उसका जो अपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री वो है डेड। अलाइव का मतलब क्या है? जिंदा। और डेड का मतलब क्या है? मुर्दा। अभी इसके बीच में दो ही कंडीशन है, या तो जिंदा है या तो वो मरा हुआ है। यहाँ पे एक चीज है, एक जो अल्फाज है वो है ट्रू। अभी ट्रू क्या होता है कि ये सही है, और उसका जो उल्टा एंटोनिम होगा कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या होगा? कि फॉल्स होगा। या तो ये चीज सही है या तो गलत है। ठीक है। अच्छा, एक और एंटोनिम हमारे पास एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री का कि एक चीज या तो ऑन है या तो ऑफ है। अभी ऑन होगी तो जाहिर सी बात है उसको ऑफ भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगा। अभी यहाँ पे और एग्जांपल है, जैसे मेल है। ठीक है, तो उसका जो जोड़ा होता है जिसको वो पूरा कर सकती है, ठीक है, तो वो फीमेल ही कर सकती है। ठीक है, मेल फीमेल। ये जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री के कुछ एग्जांपल्स हैं। मजीद हमारे पास प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस गेट सब्जेक्ट और गेट जनरल से कुछ एनटीएस के जो पेपर्स हुए थे उससे हमने कुछ जो है यहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, जिसको हम देखते हैं। अभी हमारे पास एक पेयर है कि प्रेजेंट मतलब हाजिर, तो इसका एग्जैक्ट जो अपोजिट होगा वो होगा एब्सेंट। राइट, मतलब या तो हाजिर है या तो गैर हाजिर है। अच्छा, यहाँ पे ऑन है। ऑन मतलब क्या है? कि वो चीज जो चल रही हो। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो इसका अपोजिट इसमें से देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम देखें तो स्टार्ट क्या है? स्टार्ट मतलब शुरू करना। हमारे पास सी ऑप्शन जो है एंड मतलब खत्म। हमारे पास डी ऑप्शन है स्टॉप। तो ये तीनों ऑप्शन अगर देखें तो इस पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसको पूरा जो कर रहा है वो बी ऑप्शन कर रहा है कि ऑन और ऑफ। तो हमारे पास जिसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। मजीद हम अभी आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमारे पास एक एंटोनिम है जो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है? कि कबूल करना। और इसका जो एंटोनिम है कॉम्प्लीमेंट्री वो है रिजेक्ट। अगर हम देखें कि शादी के लिए कहीं पे प्रपोजल भेजते हैं तो वो प्रपोजल या तो एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है। ठीक है, दो ही ऑप्शन है, दो ही कंडीशन है, तीसरी इसमें कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे वर्ड है परमिट परमिट। यहाँ पे एक वर्ड है परमिट, और जिसका जो माना है वो है इजाजत देना। तो इसका अपोजिट आगे क्या होगा? जो कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, और ऑप्शन जो ए है वो है अलाउ। परमिट का क्या मकसद था? कि इजाजत देना।
अलाउ का क्या मकसद है, इजाजत देना। उसके बाद सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ओपन, ठीक है, ओपन मतलब आपको इजाजत है, जो भी कुछ कर सकते हैं। डी जो है गिव, मतलब आपने दे दिया है, अभी किसी चीज के लिए इजाजत दे दी है, क्या दिया है। यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसमें से इसको जो एग्जैक्ट मैच कर रहा है अपोजिट, वो क्या है, डिनाय। डिनाय मतलब इनकार करना। ये दोनों जो है आपस में क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स कहलाते हैं। उसके बाद हम एक और वर्ड देखते हैं। हमारे पास वर्ड है परमानेंट। परमानेंट क्या होता है कि जो हमेशा हो, ठीक है। परमानेंट का मतलब है कि जो हमेशा के लिए हो। और टेम्परेरी उसका क्या है, एंटोनिम से। टेम्परेरी क्या होता है, जो आरजी तौर तक, आरजी वक्त के लिए हो वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड है लाइफ। अभी लाइफ के आगे जो है इसका एंटोनिम क्या होगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि लाइफ जो है जिंदगी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ए को अगर हम छोड़ देते हैं, बी को जो है देखते हैं। बी की जो मीनिंग है बर्थ, ठीक है, बर्थ मतलब जो पैदाइश होती है। सी जो है ह्यूमन मतलब इंसान, ठीक है, और इंसान जो है क्या है, इसका लाइफ के साथ इसका एग्जैक्ट जो मैच कर रहा है वो नहीं है। टाइम क्या है, वक्त, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसका जो एग्जैक्ट जो अपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ का डेथ होता है, या तो जिंदगी या तो मौत। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, डेथ। हमारे पास और वर्ड है सक्सेस है। सक्सेस जो है क्या है, कामयाबी, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट है वो है फेल्यूर, या तो कामयाब या तो जो है नाकाम, ठीक है, या जो है कामयाबी या तो नाकामी। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है इसके आगे पेयर में के विन। विन मतलब क्या होता है, जीतना। यहाँ पे देखो अगर जीत होती है तो उसका जो है ना क्या होता है, दूसरा ऑप्शन हार। तो यहाँ पे हम इसके ऑप्शन देखते हैं कि विन के ऑप्शन हमारे पास चार हैं। ट्राई मतलब कोशिश करना। सी जो है गेन मतलब कोई चीज हासिल करना। डी जो है उसके लिए फाइट करना किसी चीज के लिए। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट जो अपोजिट है वो जो जिद है इसका विन का, विन मतलब जीतना और लूज मतलब हारना। या तो विन की या तो हार गए हम लोग, ये चीज जो जैसे क्रिकेट वगैरह में होता है। अच्छा हमारे पास वर्ड है मेल। मेल किसको कहते हैं, जो हमारा मर्द होता है, ठीक है। और फीमेल किसको कहते हैं, औरत को। तो मेल का अपोजिट जो है कॉम्प्लीमेंट्री वो एग्जैक्ट फीमेल है। यहाँ पे पूछा गया है कि हस्बैंड का क्या होगा, ठीक है। अभी हस्बैंड क्या होता है, शोहर। तो उसका जो अपोजिट है अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मैन, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो है बॉय, और ऑप्शन डी जो है वो लेडी है। मैन का मतलब क्या होता है, जो मर्द होता है, ठीक है। और बॉय का मतलब जो होता है वो लड़का, और लेडी का मतलब क्या होता है, लड़की या औरत, ठीक है। तो यहाँ पे जो हस्बैंड को जो दो जोड़े पूरे हो रहे हैं, इसमें हस्बैंड के साथ क्या हो सकता है, वाइफ हो सकती है जो उसको मुकम्मल कर सकती है। हमारे पास एक वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है, आजादी, ठीक है। तो इसके सामने इसका अपोजिट लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है, गुलामी। या तो आजादी या तो गुलामी, इसका एग्जैक्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट है वो क्या है, स्लेवरी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या होता है कि इंसाफ। जैसे अदलिया हमें देती है या कोई भी हम अगर किसी को इंसाफ देते हैं तो जस्टिस का क्या मतलब है, इंसाफ। यहाँ पे चार ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन वन है फेयरनेस। फेयरनेस भी हमारा जस्टिस ही होता है कि ये जो काम हुआ ये फेयरनेस के साथ हो गया। वोट्स वगैरह जैसे होते हैं, इलेक्शन होते हैं, ये फेयरनेस के साथ हो गए, ठीक है। और हमारे पास सी जो ऑप्शन है वो है लॉ। लॉ जो होते हैं रूल्स रेगुलेशन को कहते हैं। कोर्ट जो है वो हमारी अदलिया है, ठीक है। तो जस्टिस का जो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हमारा अपोजिट होगा वो क्या होगा, इनजस्ट। इनजस्टिस क्या होता है, नाइंसाफी। हमारे पास एक और वर्ड है मॉर्टल, ठीक है। मॉर्टल क्या होता है, फानी। हम कहते हैं ना कि दिस वर्ल्ड इज मॉर्टल, ये दुनिया फानी है। तो इसका अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है, एग्जैक्ट वो है इमॉर्टल, मतलब जो
लाफानी, या जिसको हम कहें कि हमेशा रहने वाला, ठीक है, हमेशा रहने वाली चीज। इसके आगे हमारे पास एक पेयर है जिसका पूछा गया है कि टेम्पररी जो है उसका अपोजिट क्या होगा। टेम्पररी क्या होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो चीज जो आरजी हो। और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट क्या होता है, थोड़े वक्त के लिए। वीक जो है वो भी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कम वक्त के लिए, या मतलब कमजोर, इस तरह से। और डी जो है फास्ट, मतलब तेज। इनकी मीनिंग भी चेंज है। और इसका अगर हम एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री अपोज देखें तो क्या होगा, परमानेंट होगा। परमानेंट क्या है कि हमेशा। हमारे पास एक और अल्फाज है, हमारे पास एक और लफ्ज है जो है ओपन। ओपन क्या होता है कि खोलना। और इसका क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम वो होगा क्लोज, या तो ओपन करना या तो क्लोज करना, डोर ओपन करना या क्लोज करना। ये इसका एक एग्जांपल है। और यहाँ पे जो है आप देखिए सक्सेस है। सक्सेस का मतलब क्या है, कामयाब, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें, इसके ऑप्शन जो है वो 3-4 हैं। और चारों ऑप्शन को अगर हम देखें, अचीवमेंट क्या होता है, कोई चीज हासिल करना। बी सी जो ऑप्शन है हमारा, विन करना, मतलब कोई भी चीज, जैसे गेम को हम विन करते हैं। जैसे डी जो है ट्राई करना, मतलब कोशिश करना। तो हमारे पास यहाँ पे जो सक्सेस है, कामयाबी, तो इसका जो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट होगा वो होगा फेल्यूर, ठीक है। क्योंकि या तो सक्सेस कामयाबी होगी, या तो फेल्यूर हमें नाकामी मिलेगी। हमारे पास एक वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सेप्ट करना मतलब हम क्या कहते हैं कि इसको हमने कबूल कर लिया। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट होगा रिजेक्ट। या तो एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। जैसे हमने पहले बात की कि शादी के लिए प्रपोजल भेजते हैं, वो एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है। 2 ही कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन इसमें नहीं है। और एग्री जो वर्ड है, एग्री करना मतलब हम उसके साथ क्या कहते हैं, मुत्तफिक हैं। एग्री का जो है क्या होगा अपोजिट इसके आगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर हम इन चारों ऑप्शन की मीनिंग देखें, हमारे पास बी जो ऑप्शन है अलाउ करना, अलाउ मतलब इजाजत देना। सपोर्ट मतलब किसी के जो है ना हिमायत करना। डी जो है कंफर्म करना, मतलब ये जो है कंफर्म करना मतलब ये यकीन करना, ठीक है। अभी हमारे पास एक ऑप्शन रह गया जिसका ऑप्शन ए है डिसएग्री। यहाँ पे क्या है, एग्री मतलब मुतफिक होना, और डिसएग्री के हम मुतफिक नहीं है। तो इसका जो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट है वो क्या होगा, डिसएग्री। हम 10 एमसीक्यूज इंशाल्लाह हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में, या तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ये आप लोगों को भेज देंगे। तो आप लोग उससे देख लेना और उसमें अपनी नॉलेज को भी चेक करना। और यहाँ पे जो 10 एमसीक्यूज हम देंगे वो आपको गेट जनरल और गेट सब्जेक्ट में जो आते हैं वही आप लोगों को हम पोल बनाकर देंगे कि आप अपनी नॉलेज चेक करें कि आपने इस टॉपिक से क्या सीखा है या कितना सीखा है। क्योंकि हम जो गलतियां करते हैं वो कौन सी करते हैं कि हमें हमें ये पता नहीं होता है कि यहाँ पे हमसे सिनोनिमस पूछा गया है या एंटोनिमस। और सपोज एक वर्ड होता है जैसे अभी एक्सेप्ट है, मतलब क्या है, कबूल करना। वहां पे अगर हमसे अपोज पूछता है तो हम उस एक्सेप्ट की जो है ना मीनिंग सेम जैसे अलाउ है कि हमें इजाजत दे दी, ठीक है, तो वो हम टिक कर देते। तो हमें पहले इजीली हमें देखना है कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है और कौन सा ऑप्शन जो है इससे मैच हो रहा है। तो वो एग्जैक्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री हमें अपोज मिले, तो ऐसे हमारे अल्फाजों में से हमें सिलेक्ट करना है। मजीद जो है आप लोग का शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि हमने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स को, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे इस लेक्चर से बहुत कुछ गेन किया होगा। और ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। और हम जो है हर टॉपिक का जो है पोल बना के आप लोगों की नॉलेज चेक करते रहेंगे, तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।